नमस्कार। जब से दुनिया में कोरोना का नाटक चालू हुआ है, देश और दुनिया ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दवाइयां और नुस्खे ट्राई कर लिए हैं। इनमें शामिल है पैरासीटामोल की गोली से लेके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, बीसीजी की वैक्सीन, बेनाड्रिल, हल्दी दूध, तुलसी काढ़ा वगैरह वगैरह। पर पक्का इलाज क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता है। और इसी दौरान हिदायतों के लिए सामने आए ये, मनोरंजन के लिए सामने आए ये, और ये भाई साहब पीछे से कोई ना कोई नया नुस्खा देते ही रहे। और जब कोरोना का सर्कस अपने पूरे जोरों पर था तो हमारे ये भाई साहब तो WHO में प्रमोट भी हो गए। मतलब कुछ भी होता है यार यहाँ पे। हाल ही में बाबा रामदेव और पतंजलि ने भी घोषणा कर दी है कि कोरोनिल जो बनी है अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय इत्यादि से, वो इस बीमारी का पक्का इलाज कर देगी। खबर बहुत उत्साहजनक है और हम दिल से दुआ करते हैं कि ये सच भी हो। पर फिलहाल तो ये सरकारी चक्रों में फंसी हुई है और पक्के तौर पे कोई नहीं कह सकता कि ये कितनी असरदार है या नहीं है। और एक दावा ग्लेनमार्क नाम की एक दवा बनाने वाली कंपनी ने भी किया। साधारण से मध्यम लक्षणों से लड़ने के लिए उसने अपनी दवा रेमडेसिविर, आई होप मैंने इसे सही प्रोनाउंस किया हो, को भारत में उतारा। लेकिन इस दवा के बारे में कोई खास चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि साधारण से मध्यम लक्षणों से ज्यादातर इंसानी इम्यून सिस्टम अपने आप लड़ लेता है। ऐसा नहीं कि कोशिशें बेकार है। इनमें कई लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात काम किया होगा, पर जो एक भरोसेमंद पक्के इलाज की हमें जरूरत है वो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी है। और ले दे के हमें कुछ बचाए हुए हैं तो वो है ये सब। तो दोस्तों, ये वैक्सीन और टीका होता क्या है? ये ठीक उस नेट प्रैक्टिस की तरह है जो कि खिलाड़ी अपने असली मैच से पहले करते हैं। इस प्रक्रिया में वायरस का एक वीकर वेरिएंट या फिर उसके जैसे DNA आकार वाला कोई दूसरा वैक्सीन आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है, जिसे देखकर आपकी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए एक सेना तैयार करती है, जिसे सरल शब्दों में हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज उस नकली वायरस से लड़कर आपके शरीर को तैयार करती है उस असली युद्ध के लिए, जो कि शुरू होगा अगर असली वायरस आपके शरीर में घुस आए तो। और जब आपका शरीर हो जाए पूरी तरह से तैयार तो हम उसे कहते हैं आपके शरीर का उस वायरस के प्रति पूरी तरह से इम्यून हो जाना। पर ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो वैक्सीन की कड़ी आलोचना करती है, दोनों वैज्ञानिक और धार्मिक आधारों पर, जैसे कि इसके बड़े साइड इफेक्ट हैं जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है वगैरह वगैरह। साइड इफेक्ट वाली बात तो पूरी तरह गलत भी नहीं है। पर आज हम जहाँ हैं वहाँ वैक्सीन या एक पक्की दवा के अलावा कोई और अगर रास्ता है हमारे पास तो वो है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पहले संक्रमित हो जाता है। उनमें से जो लोग ठीक होते हैं वो बाकी लोगों में धीरे धीरे करके अपनी इम्यूनिटी फैलाते जाते हैं। ये होते होते कई साल लग जाते हैं, जब तक कई जाने वायरस की भेंट चढ़ चुकी होती है। और दोस्तों, आईने की तरह ये बात बिल्कुल साफ है कि इस वायरस का इलाज मात्र एक वैक्सीन या दवा ही है। तो जानते हैं कब आएगी बाजार में ये दवा और कितने पैसे होंगे खर्च इस वैक्सीन को खरीदने के लिए। तो आइए पता करते हैं आज के मन के मुद्दे में कब होगा इलाज। तो एक वैक्सीन या किसी भी दवा का खोज करना एक बहुत लंबा चौड़ा काम है। आखिर बात आपकी मेरी सबकी जिंदगी की है, तो इसलिए एक वैक्सीन या दवा को आम जनता तक पहुंचने से पहले कई चरणों में से गुजरना पड़ता है। इन्हें कहते हैं एक्सप्लोरेटरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेटरी, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह वगैरह। क्योंकि हमारा शो साइंस शो नहीं है, हम इसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे और हमने कई सारे लिंक नीचे जारी किए हैं डिस्क्रिप्शन में, जो आप पढ़ सकते हैं और जानकारी के लिए। दोस्तों, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया को पूरी होने में लग सकते हैं 18 महीने से 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह भारत के कोर्ट्स, जहां जज साहब से आपको इंसाफ कम मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और क्योंकि कोरोना एक VIP वायरस है और जिस तरह बड़े लोगों को अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोर्ट्स पे डेट्स मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह कोरोना के लिए भी बहुत सारे कायदों को बाहर रखा गया है और दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने सारे काम छोड़कर लगे हैं इसके एक पक्के इलाज की खोज में। चलिए पता करते हैं कौन कौन शामिल है इस रेस में। आज के पहले आंकड़े आपकी स्क्रीन पर अब। तो आज की तारीख में दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस श्रेणी की सबसे पहली कंपनी है एस्ट्राजेनेका। यह दवा बनाने वाली कंपनी बेस्ड है यूनाइटेड किंगडम में और काम कर रही है दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के साथ। शुरुआती सफलताओं का दौर अगर देखा जाए तो विशेषज्ञों को भी काफी उम्मीदें हैं। भारत के लिए गौरतलब बात यह है कि यह कंपनी भारत में पुणे में स्थित एक कंपनी सीरम के साथ मिलकर इस पूरे वैक्सीन का निर्माण कर रही है। और अगर इन सफलताओं का दौर जारी रहा तो साल के अंत तक करीब 2 अरब वैक्सीन या डोजेस बाजार में उतारे जाएंगे। और इस एक वैक्सीन के लिए शुरुआती अनुमान के अनुसार हमें देने होंगे करीब 1000 रुपये। अब इस कंपनी के अलावा और बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो इस रेस में रात दिन दौड़ रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं जॉनसन एंड जॉनसन, GSK,
सैनोफी, मॉडर्ना वगैरह वगैरह। असल में या दिखावे के लिए ये तो हमें पता नहीं है, पर चीन की कंपनी कैंसिसन भी इस रेस में जुड़ी हुई है। हम ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस देश ने वायरस बना दिया उसने उसके दवा भी शायद पहले से बना ही रखी होगी, और ये टेस्ट वेस्ट वैक्सीन वगैरह सब फालतू कर रहा है। बाबा रामदेव की पतंजलि के अलावा ऐसी बहुत सारी भारतीय कंपनियां भी हैं जो इस कोरोना की वैक्सीन को ढूंढने में दिन रात लगी हुई हैं। हमें और आपको ये दुआ करनी चाहिए कि इस रेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जीतें, क्योंकि कोई एक कंपनी इस दुनिया में रहने वाले करीब 8 अरब लोगों का इलाज अकेले नहीं कर पाएगी। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर किसी एक कंपनी के हाथ ये वैक्सीन लगा तो उसका बाजार पर एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। वो मुंह मांगे रेट्स पर इस वैक्सीन को बेचेंगी और इस दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका इसके इलाज से दूर ही रह जाएगा। अब जब डेट जाननी है तो ये ना सोचना कि दिसंबर तक वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद मामला सारा सेट है। ऐसा हो जाए तो बहुत ही सही, पर उससे पहले एक नजर डालते हैं वैक्सीन निर्माण के इतिहास पे और पता करते हैं कि हमारे समय की सबसे मशहूर वैक्सीनों को बनने में कितना समय लगा है। वो कहते हैं कि आप इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो यदि पिछले 100 साल के वैक्सीन निर्माण के इतिहास को देखा जाए तो आप पाएंगे कि सबसे तेज बनने वाला वैक्सीन भी करीब 4 साल में बना। अब इसमें 1-2 एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि H1N1 वायरस का वैक्सीन जो कि 1 महीने में बनकर तैयार हो गया था। पर गौरतलब बात यह है कि H1N1 वायरस के वैक्सीन को सिरे से नहीं बनाया गया था, बल्कि एक मौजूदा इलाज को बदलकर H1N1 वायरस का तोड़ निकाला गया था। इस बीच छोटी बड़ी सफलताओं की खबरें तो आती रहेगी और ये आनी भी चाहिए, पर हमारा ये मानना है कि अगर अप्रैल 2021 तक भी हमें और हमारे परिवार वालों को एक असरदार सेफ वैक्सीन मिल जाए तो हमें अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानना चाहिए। और अब जबकि ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कोरोना के भरोसेमंद इलाज को आने में करीब 1 से 1.5 साल का वक्त और लगेगा, तो ले देकर हमारे पास बचते हैं ये तरीके। हमारे देश के अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम्स की हालत किसी से छुपी नहीं हुई है, तो आप कोशिश करिए कि अपने और अपने परिवार वालों को इससे जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें। मोदी जी तो खैर है ही बहुत पहुंचे हुए, ऐसे थोड़ी कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और उनके जो वचन थे कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत, इसके मायने क्या हैं वो आपको धीरे धीरे शायद समझ आ ही रहे होंगे। जितना हो सके घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मेरा नाम है प्रभु। आशा करता हूँ आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। और मैं हूं सुशील। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप किसी और कंपनी को भी शामिल करना चाहते हो इस एपिसोड में। हम अपने अगले अपडेटेड एपिसोड में उसे ज़रूर शामिल करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ज़रा भी मत भूलिए। चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ उत्साहजनक तथ्यों के साथ। बने रहेगा अंत तक। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और जल्द लौटेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए नज़रिए को लेके। तब तक आप अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार।